आज की इस कहानी में हम महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास के बारे में जानेंगे कि कैसे ऋषि पराशर और नाव चलाने वाली सत्यवती के बीच संबंध बने और उन्होंने एक महान पुरुष को जन्म दिया। आइए सुनते हैं आज की यह अनोखी कहानी। महाभारत काल में कई अनोखी घटनाएं हुई जिससे पूरा इतिहास बदल गया। यहाँ मैं आपको एक ऋषि और नाव चलाने वाली एक लड़की के प्रेम के बारे में बता रही हूँ, जिन्हें यमुना के बीच में प्रेम हुआ। फिर दोनों ने एक ऐसे महान व्यक्ति को जन्म दिया जो आगे चलकर महाभारत के रचयिता बने। आइए सुनते हैं ऋषि पराशर और सत्यवती की यह कहानी। सबसे पहले हम जानेंगे कि सत्यवती कौन थी। सत्यवती को एक अप्सरा ने जन्म दिया था। उस अप्सरा को मछली बने रहने का श्राप मिला था, इसीलिए सत्यवती के शरीर से मछली की गंध आती थी। उसे गंधवती भी कहा गया है। सत्यवती का पालन पोषण एक केवट ने किया था। श्रीमद् भागवत में वर्णित एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महाज्ञानी पराशर ऋषि विचरण करते हुए यमुना तट पर पहुँचे। उन्होंने यमुना पार उतरने के लिए मल्लाह से कहा कि मुझे तुम यमुना पार उतार दो। उस समय धीवर भोजन कर रहा था। उसने अपनी पुत्री मत्स्यगंधा को संबोधित करते हुए कहा, हे पुत्री, मैं इस समय भोजन कर रहा हूँ। भोजन छोड़कर उठने पर अन्न का अपमान होगा, इसलिए तुम महात्मा जी को नाव में बैठाकर उन्हें उस पार उतार दो। पिता की आज्ञा मानकर मत्स्यगंधा पराशर मुनि को नाव में बिठाई और नाव चलाती हुई उसे पार ले जाने लगी। ईश्वर की प्रबलता तो देखो। पराशर जी के मन में मत्स्यगंधा को देखकर काम वासना उत्पन्न हो गई। तब वे उनका हाथ पकड़कर कहने लगे, हे कन्या, तुम अत्यंत सुंदर हो और मेरे मन को भा गई हो, अतः तुम मेरी इच्छा को पूर्ण करो। पराशर जी की बात को सुनकर मत्स्यगंधा बोली, हे ऋषिराज, आप उत्तम कुल में उत्पन्न धर्मात्मा हैं, तपस्वी एवं शास्त्रों के ज्ञाता भी हैं। आपके मुख से ऐसे वचनों का उच्चारण शोभा नहीं देता। संसार में मनुष्य का जन्म पाना दुर्लभ है और उससे भी दुर्लभ है ब्राह्मण कुल में जन्म पाना। आप में सभी गुण विद्यमान हैं। आप ज्ञानी हैं, फिर भी आपको मुझ दुर्गंधा को देखकर मुझे पाने की इच्छा कैसे उत्पन्न हुई। मत्स्यगंधा के वचनों को सुनकर पराशर जी ने उसी समय अपने तपोबल से उसे कस्तूरी गंध वाला बना दिया, जिससे उसके शरीर से निकलने वाली सुगंध चारों ओर फैलने लगी। तब मुनि ने पुनः प्रणय निवेदन किया। तब मत्स्यगंधा कहने लगी, हे ऋषिराज, दिन में इस तरह का कर्म पशु करते हैं। मनुष्यों को दिन में ऐसा कार्य करना शास्त्र के विरुद्ध है। फिर आप तो वेद और शास्त्र के ज्ञाता हैं। आप अपनी इच्छा को रोके रहिए। नदी के उस तट पर मेरे पिताजी हैं और जनमानस भी यह सब देख रहा है। सत्यवती के युक्तिपूर्ण वचनों को सुनकर पराशर जी ने उसी क्षण अपने तपोबल से कोहरा उत्पन्न कर दिया। कोहरे के कारण वहां अंधेरा सा छा गया। पुनः मत्स्यगंधा कहने लगी, हे ऋषिराज, मैं अविवाहित कन्या हूँ। मेरे साथ यह कर्म करके आप तो चले जाएंगे, किंतु मेरी क्या गति होगी, क्योंकि आपका अमोघ वीर्य व्यर्थ नहीं जाएगा। सत्यवती के इस प्रकार कहने पर पराशर जी ने कहा, हे प्रिय, मेरा यह कार्य करने के उपरांत तुम पूर्ण रूप से कन्या रहोगी। यदि तुम कोई वर मांगना चाहती हो तो तुम मांग लो। श्री पराशर जी के वचनों को सुनकर सत्यवती कहने लगी, हे ऋषिराज, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि मेरा कन्या व्रत भंग न हो तथा मेरे तन में यह सुगंध सदैव बनी रहे और मैं सदैव युवती बनी रहूं। मेरे गर्भ से उत्पन्न होने वाला बालक आपके समान तेजस्वी हो। मेरे पिता को इस रहस्य का ज्ञान ना हो। सत्यवती के गंभीर वचनों को सुनकर पराशर जी ने वर देते हुए कहा कि हे सत्यवती, तेरे गर्भ से उत्पन्न होने वाला बालक भगवान श्री हरि का अवतार होगा और वेद के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान अर्जित करके वेद को 4 भागों में विभाजित करेगा। यह कहकर पराशर जी चले गए। सत्यवती के गर्भ के समयानुसार पुत्र की उत्पत्ति हुई। वह उत्पन्न होते ही बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला कि हे माता,
मैं तपोनिष्ठ होकर आपके गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। मुझ में असीम तपोबल है। अब आप अपने पिता के घर जाइए और मैं तप करने के लिए वन में जाता हूँ। जब भी तुम मुझे याद करोगी, मैं उसी पर तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो जाऊंगा। यमुना के तट पर व्यास जी का जन्म हुआ था, जिसके कारण ये द्वैपायन भी कहलाए। एक दूसरी प्रसंग के अनुसार कहते हैं कि सत्यवती का वो पुत्र जन्म के तुरंत बाद ही बड़ा हो गया और फिर सुनसान द्वीप पर तपस्या करने चला गया। तपस्या के दौरान उसका रंग काला हो गया, इसीलिए उसे कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाने लगा। द्वैपायन उस द्वीप का नाम था। वेदव्यास ही महाभारत के रचयिता हैं। बाद में सत्यवती की शादी कुरु देश के राजा शांतनु से हुई। इस तरह वो हस्तिनापुर की रानी बनी। हाहाकारी कलयुग के आगमन को देखकर इन्होंने मनुष्यों को मुक्ति मार्ग दिखाने के लिए वेद को 4 भागों में विभाजित किया, जिस कारण उनका एक नाम वेदव्यास हुआ। इन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं।